हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से मैं इसकी जान बचा सकता हूँ बशर्ते मेरे पास आएगा तब। वो मेरा प्रोफेशन है और अगर वो उसको माफ़ कर देता है तो ऐसी स्थिति में अंडरवर्ल्ड डॉन होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में उसकी जो थू होगी उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, सलमान खान का जीवन खतरे में है ये हर व्यक्ति कह रहा है, लेकिन सलमान खान अड़े हुए हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे। एक माफ़ी से अगर चीज़ें सोल्व हो जाती हैं तो फिर माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा? आखिर माफ़ी मांगने के पीछे भी कुछ राज है क्या? कानूनी पेचीदगियाँ है क्या? आदमी अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने पर क्यों आमादा है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए है मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ML शर्मा जी। शर्मा जी, सलमान खान काले हिरन केस में माफ़ी ना मांगने पड़ रहे हैं, परिवार भी अड़ा हुआ है, आखिर क्यों वो मौत से खेल रहे हैं, क्यों खतरा मोल ले रहे हैं? सलमान खान एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जो उन्होंने खुद ही तैयार की है। काले हिरन को इन्होंने मारा, ये तो निर्विवाद रूप से सत्य है, स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि इसके पिता माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, इसकी एक्स लवर जो हैं वो भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, इसका भाई माफ़ी मांगने, पूरा परिवार माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। तो आप लोगों को सबसे पहले आपने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि माफ़ी मांगने से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? माफ़ी वो मांगता है जिसने अपराध किया होता है, जो गिल्टी कॉन्शस होता है वो नहीं। गिल्टी कॉन्शस तो ये कहता है मैं क्यों अपराध माफ़ी मांगूं, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन माफ़ी वो मांगता है जो गलत करता है, वो माफ़ी मांगता है। अब ये फंस गए अपने उस चक्रव्यूह में जो इन्होंने पैसे से खरीदा है, जिस पैसे को उछाल करके इन्होंने पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया, मीडिया को बेवकूफ़ बनाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कानून की प्रक्रिया को, कोर्ट को और इस देश के संविधान को मूर्ख बनाया और ये विद्वान बने रहे। आज उसका परिणाम इनके सामने है कि ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। पिता भी, परिवार भी, सब माफ़ी मांगने को तैयार है। सलमान नहीं मांग रहा माफ़ी, परिवार कह रहा है, एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र आपने किया, पिता भी कह रहा है, हालांकि उसका कहना है कि कॉकरोच नहीं मारा, लेकिन सलमान माफ़ी नहीं मांग रहा है। हाँ, वो एक बात जानता है, या शायद नहीं जानता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ आप सब लोगों को। अगर सलमान माफ़ी मांगता है तो उसका जीवन शायद इस गैंगस्टर से बच जाए। क्या नाम है इसका? लॉरेंस बिश्नोई नाम है। बिश्नोई इसको ना मारे, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई नहीं मारेगा, कोई ज़रूरी नहीं। सलमान के माफ़ी मांगते ही इस देश का कानून मजबूर हो जाएगा सलमान को सज़ा देने के लिए। माफ़ी मांगते ही जिस दिन सलमान खान माफ़ी मांगेगा उसी दिन उसका एडमिशन ऑफ गिल्ट एंड ऑफेंस प्रूव हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये अपराध किया है, मुझे इसकी माफ़ी दे दो। ऐसी स्थिति में इस देश का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों मजबूर हो जाएंगे, पुलिस प्रशासन को मजबूरी होगी, और इस योगी आदित्यनाथ, इनको भी एक तरह से मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आप सब लोगों की मजबूरी होगी कि भाजपा का शासन है ना, राजस्थान में भी और इस देश में भी, और मोदी की ये प्राथमिक मजबूरी होगी कि अगर वो इस देश के कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, अगर मोदी इस देश के कानून को मानता है तो मोदी को तुरंत सलमान खान को अरेस्ट करना होगा। 2 अपराध में, हिरन के मारने के, 3 हिरनों को मारा इसने 3 बार, तो 3 बार तो सज़ा उसकी होगी, ये नहीं कि एक ही सज़ा में निबट जाएगा। इसके अलावा जो उसने झूठे बयान दिए हैं कोर्टों में, उसके विरुद्ध इसको सज़ा होगी। तो ये 2 सज़ा से तो सलमान खान बच नहीं पाएगा। अच्छा, गिल्टी अगर नहीं भी है, वो कहता है कि माफ़ी मांग रहे, तो फिर उस पर 2 केस बन सकते हैं। अगर देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कोई गिल्टी है या नहीं है, मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ इस समय। सलमान खान ने अपराध किया है और अपने इस अपराध को स्वीकार करता है, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ी दे दो। देखिए, ये निर्विवाद रूप से एक स्वीकृति मानी जाएगी कि मैंने ये अपराध किया है।
जब वो स्वीकार कर लेता है तो उसको अपराध भी की सजा। दोनों अलग अलग मामले ने, वो कोर्ट का केस है, वो सामाजिक पहलू है। नहीं नहीं नहीं, आप कहीं पर भी स्वीकार करें, चाहे कोर्ट के अंदर स्वीकार करें, चाहे समाज के बीच में स्वीकार करें, मैंने अपराध किया है, और उस अपराध की रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने रखी जाएगी, कोर्ट उसको सजा देगा और ये जेल जाएंगे दोबारा से। इसके साथ ही साथ इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलेगा। इन्होंने किस किस तरह से जजों को और अदालतों को खरीदा, पुलिस वालों को खरीदा इस सज़ा से बचने के लिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और उन सभी पुलिस वालों को और सभी न्यायिक अधिकारियों को भी इसके लपेटे में लिया जाएगा जिन्होंने सलमान खान को जानते हुए, सबूत के होते हुए भी करप्शन के अधीन में उसको छोड़ा। तो ये सलमान खान को ये भी बताना पड़ेगा किस किस को इसने घूस दिए, कितने पैसे दिए। और इसके साथ साथ मेरी एडवाइस ये भी होगी, मैं यह भी चाहूँगा कि उन वकीलों को भी सज़ा दी जानी चाहिए जो सलमान खान की ओर से काम करते रहे, कोर्टों को जिन्होंने खरीदा, लोगों को खरीदा और इसको सज़ा से बचाया। अभी तो केस चल रहा है ना, सजा से बचा नहीं ना, अभी तो देखना पड़ेगा कि फाइनल जजमेंट क्या आता है, उसके बाद ही तो कह सकते हैं कि खरीदा। फाइनल जजमेंट जो भी आए, इसका गिल्ट ऑफेंस तो प्रूव हो जाएगा। जिस कोर्ट में इसने गलत स्टेटमेंट दिए हैं वो प्रूव हो जाएगा। फॉल्स एविडेंस अपने आप में एक अपराध होता है, तो उसकी सज़ा से कौन बचेगा। इसकी सज़ा भी सलमान खान को भुगतनी हुई। लेकिन हाँ, एक बड़ी मज़ेदार तथ्य हो गई, आगे गिरे तो कुआं, पीछे गिरे तो खाई। इस समय सलमान खान एक ऐसी स्थिति में जहाँ पे कि इसको भुगतना ही भुगतना है। लेकिन हाँ, एक पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पे, अगर बिश्नोई समाज के लिए और अपनी आत्मा के लिए सलमान खान को सज़ा देता है तो उसका एक बड़प्पन होगा, उसका सम्मान पूरे विश्व में फैलेगा। और अगर वो उसको माफ़ कर देता है तो ऐसी स्थिति में अंडरवर्ल्ड डॉन होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में उसकी जो थू होगी उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। वो किस किस को समझाने जाएगा कि मैंने पैसे नहीं लिए। हर कोई इस बात को मान जाएगा कि बिश्नोई ने पैसे लेके सलमान खान को छोड़ दिया। तो क्या बिश्नोई इस चीज़ को स्वीकार करेगा? क्या अपनी भद्द पिटवाएगा पूरे वर्ल्ड में ये कहलाते हुए कि मैंने सलमान खान को माफ़ कर दिया? कोई विश्वास नहीं करेगा। बिना मोटा पैसा लिए बिश्नोई माफ़ कर देगा सलमान खान को। यानी दोनों के सामने बड़ी संकट है इस समय। दोनों के सामने नहीं, इस समय सबसे बड़ा संकट तो बिश्नोई के सामने। बिश्नोई अगर माफ़ कर देता है सलमान खान को तो बिश्नोई की 2 कौड़ी की औकात हो जाएगी पूरे विश्व में, अपराध जगत के अंतर्गत। अपराध जगत में कोई भी बिश्नोई की इज्जत ही नहीं करेगा। और पूरा अपराध वर्ग इज्जत के ऊपर निर्भर करता है कि किस अपराधी की जवान की क्या वैल्यू है, किस अपराधी का मॉरल कितना है, कौन अपराधी का चरित्र क्या है। इसके आधार पर उसका गेटअप बनता है, उसका भार बढ़ता है समाज में। तो अगर बिश्नोई छोड़ देता है तो अपने आप ही बिश्नोई को निर्णय लेना है कि उसको पैसे चाहिए या अपनी इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। उसने जो कसम खाई थी वो कसम पूरी करनी है। सलमान खान को उस चीज़ की सज़ा देनी है या नहीं देनी है जो कि उसने कटिबद्ध होकर के की है अपनी माँ के सामने, या अपने को पैसे से बेचना है। अगर आज बिश्नोई छोड़ देता है तो बिश्नोई का अपना निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। तो पैसा लेके छोड़ सकता है बिश्नोई और अपने आप को दोबारा सलमान खान को कई बार धमकी मिल चुकी है, शाहरुख को धमकी मिलेगी, लेकिन उससे बिश्नोई से उसका संबंध नहीं है। धमकी देने वाले जो भी हों, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे इससे भी मतलब नहीं कि कल को बिश्नोई क्या करेगा सलमान के साथ। मैं तो स्पष्ट एक बात कहता हूँ, अगर बिश्नोई सलमान खान को बिना कुछ किए छोड़ देता है तो पूरे अंडरवर्ल्ड में बिश्नोई का मुख काला हो जाएगा। वो थू होगी जिसको बिश्नोई कभी ख़त्म नहीं कर सकता। अगर बिश्नोई लोगों को कहेगा भी, कसम खा के भी कहेगा नहीं मैंने कोई भी पैसा नहीं लिया, छोड़ दिया, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। और अगर ये अपना एक्शन लेता है तो सलमान खान की ज़िंदगी साफ हो जाएगी। यही तो बड़े संकट का विषय है ना कि एक तरफ इज्जत है, एक तरफ जान है। और सलमान खान की भी यही पोजीशन है। सलमान खान यदि स्वीकार करता है पूरे विश्व के सामने, भाई मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी मांगता है, तो उसका एडमिशन ऑफ गिल्ट बिल्कुल प्रूव हो जाएगा और ही विल गो बिहाइंड द बार फॉर एवर। 15 साल के साथ में इसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल करके किसी भी अपने अपराध को छुपाता है,
या बचाता है झूठे अपराध को, तो ऐसी स्थिति में तो 10 साल की सज़ा हो जाएगी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो सलमान खान क्या चाहता है, क्या होगा और कहाँ फंसा हुआ है, इसकी स्थिति बहुत बुरी है आज के टाइम में। इसके वकील इसको क्या सलाह दे रहे हैं वो जाने, मैं नहीं कह सकता। लेकिन सलमान खान की स्थिति इस समय बिश्नोई से कहीं 10 गुनी ज़्यादा खराब है। ना हाँ कर सकता है ना कर सकता। ये स्थिति सलमान खान ने खुद पैदा की है। अंडरवर्ल्ड के जितने भी लोग हैं अपराध करने वाले, वो एक बात निश्चित रूप से जाने, मैंने पिछली बार भी कहा था, अपराध करते हो तो छाती ठोक के करते हो ना, तो उस अपराध को छाती ठोक करके स्वीकार भी करो। झूठ बोल करके और वकीलों के बहकावे में आके कोर्ट से अपने अपराध को ख़त्म कराने की कोशिश कभी मत करो। सज़ा लो, सज़ा भुगतो और समाज के बीच में निर्विघ्न होकर के आओ, अपने को शुद्ध करके। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि आप समाज के बीच में आइए, लेकिन माफ़ करने वाला बड़ा होता है अपराध करने वाले के मुकाबले। तो बिश्नोई समाज को या लॉरेंस को देखना चाहिए कि किस तरह से इस मामले को ठंडे दिल से सोल्व किया जाए। आज के टाइम में इसको कोई समाज माफ़ नहीं कर सकता है, क्यों? ये अपराध समाज के विरुद्ध नहीं है। मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था, ये अपराध 3 हिरणों के बच्चों को मारने का अपराध उन बच्चों की माँओं के प्रति अपराध है जिन्होंने उन 3 बच्चों को दूध पिला के बड़ा किया था। अब अगर कोई उन माँ को वही तीनों बच्चे दोबारा जीवित करके लाके दे दें तो अपराध माफ़ी के लायक है। ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। तो उसको सज़ा होनी निश्चित है, चाहे समाज दे। फिर रास्ता क्या निकले? रास्ता तो मैं यहाँ बताने नहीं बैठा हूँ। है आपके पास? मेरे पास रास्ते हैं, लेकिन मैं बताने नहीं बैठा हूँ। बचा लोगे सलमान खान की जान? ये जब आएगा तब के तब देखेंगे, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन तो हाँ, फिर कैसे आप ये हवाबाजी कर सकते हैं कि मैं बचा लूंगा? आप बताएंगे तो ना वजह क्या है, किस तरह का है? मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से मैं इसकी जान बचा सकता हूँ, बशर्ते मेरे पास आएगा तब। वो मेरा प्रोफेशन है। लेकिन ये जो इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ या आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आज की इतनी क्रिटिकल पोजीशन है सलमान खान की कि आगे गिरे तो कुआं और पीछे गिरे तो खाई। इसको बचने का इसके सामने कोई रास्ता नहीं हो। यही पोजीशन आज बिश्नोई के सामने है। अगर वो छोड़ता है इसको सज़ा नहीं देता तो वो भी आपके डूबेगा, उसकी थू होगी, और सज़ा देता है तो ये उसका बड़प्पन होगा और उसका पूरे समाज में बड़प्पन तो नहीं कह सकते ना, किसी का अपराध को अंडरवर्ल्ड में नाम होगा। तो आने वाले टाइम में देखना ये है कि अपने नाम के लिए, अपनी जवान के लिए बिश्नोई कायम रहता है या चांदी के टुकड़ों में बिक जाता है। ये तो आने वाला समय बताएगा। और ये समय, यही चीज़ सलमान खान के बारे में है कि वो चंद टुकड़ों में बिश्नोई को खरीद लेता है या सजा भुगतता है। क्या करेगा ये आने वाला टाइम बताएगा। धन्यवाद वकील साहब। ये थे वकील साहब जिनका कहना था कि अगर सलमान मेरे पास आएंगे तो मैं उनको रास्ता दिखा सकता हूं, क्योंकि सलमान के सामने कानून है तो पीछे लॉरेंस। बचे तो बचे कैसे? वहीं लॉरेंस के सामने भी चुनौती है, क्योंकि उसने कहा कि ये मेरी आस्था का सवाल है। वहीं किसी की जान लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, रास्ता क्या हो सकता है? आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर भी करें ताकि इन दोनों पक्षों तक ये वीडियो पहुंचे और वो कोई रास्ता निकालें। नमस्कार।